हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। चलिए आज करते हैं इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई। सो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं आज के वीडियो में, जो कि है यूनिट नंबर 13 ए और एन। सो ये है हमारा यूनिट नंबर 13 ए और एन। सो ये भी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, पर ये हमने पहले ही अपने इंग्लिश रीडर बुक में इसके बारे में पढ़ा था कि ए और एन कब यूज़ करते हैं। ठीक है, ए और एन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर में हम ए और एन के यूज़ को आर्टिकल्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ए एंड एन आर कॉल्ड आर्टिकल्स। सो अब हमें पढ़ना है कि कहाँ पर हम ए यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दो चीज़ें होती है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये सब हमने पढ़ रखा है। सो वॉवल्स कितनी होती हैं? देयर आर 5 वॉवल्स, 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जी वॉवल्स को छोड़कर बाकी सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। सो ये जो वॉवल्स है ना, उनके सामने हम लगाएंगे एन, और जो कॉन्सोनेंट्स है उनके सामने हम लगाएंगे ए। देखिए कितना सिंपल है ना? जब भी हम वॉवल साउंड यूज़ करेंगे तब हम एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड के सामने हम ए लगाएंगे। ठीक है, सो ये इतना ही बस हमें समझना है। और एक और चीज़ हमें क्या समझना है, ये जो ए और एन है उसका मतलब है एक। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, एक लड़का या एक फल। ठीक है, एक फूल। सो एक का इंग्लिश है ए या एन। इन दोनों का मतलब है एक, वन चीज़। सिंगल चीज़ के बारे में जब बात करेंगे तभी हम ए या एन लगाते हैं। ये क्लियर हुआ? जब वर्ड वॉवल साउंड से शुरू होता है तब आप एन लगाइएगा, और जब वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तब आपको ए लगाना है। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखते हैं उनको। ठीक है, सो ए या एन दोनों का मतलब होता है एक चीज़। देखिए यहाँ पे अ बुक। ठीक है, इसको ए नहीं बोलेंगे हम, जब हम इसको रीड करेंगे तो हम ए बुक नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अ बुक। ठीक है, ये होता है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, अ बुक, एक किताब। सो यहाँ पे देखिए ए क्यों लगाया है? क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, और बी है एक कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट देखिए अ फेरी, फेरी एफ से स्टार्ट हो रहा है, और एफ एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के सामने हमें ए लगाना है। सो अ फेरी। अ ज़ीब्रा, सो ज़ीब्रा का जी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए लगाया। देन नेक्स्ट शिप, मतलब जहाज। अ शिप, एक जहाज। सो एस क्या है? कॉन्सोनेंट, सो ए लगाएंगे। देन अ टाइगर, टाइगर का टी, टी है कॉन्सोनेंट। देन अ पीकॉक, पी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने ए लगाया। ठीक है, सो कितना सिंपल है। देखिए जब भी आप देखोगे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो अगर कॉन्सोनेंट है सो आप ए लगाएंगे, और अगर वॉवल है तो आप एन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक छतरी, उसके लिए क्या लिखा है? एन अम्ब्रेला, मतलब एक छतरी। सो यहाँ पे देखिए एन क्यों आया? क्योंकि अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर एक वॉवल है। वॉवल हमें पता है ए ई आई ओ यू। इन पांचों में से कोई भी लेटर से अगर वर्ड स्टार्ट होगा तो उसके सामने आप हमेशा एन लगाएंगे। एक अम्ब्रेला, एक छतरी। एन एलिगेटर, एक एलिगेटर, बट एन आएगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि ए इज़ अ वॉवल। एन एनवलप, ई इज़ अ वॉवल। एन इंक पॉट, आई इज़ अ वॉवल। एन ऑक्टोपस, ओ इज़ अ वॉवल। एन ईगल, ई इज़ अ वॉवल। सो आया समझ में? फर्स्ट लेटर अगर वॉवल है सो हम एन लगाएंगे, और फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है सो हम ए लगाएंगे। पर इसका मतलब एक चीज़ ही होता है, एक। ओके, ए एन का मतलब होता है एक। देखिए यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, वी डोंट से अ बुक्स,
एन एप्पल्स, मतलब अगर एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात हो रही हो तो हम एस लगाएंगे। ये भी हमने पढ़ा था सिंगुलर प्लूरल में, है ना। पर ए बुक्स नहीं बोल सकते क्योंकि ए का मतलब होता है एक। सो ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर एस आएगा मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके सामने हम ए और एन नहीं लगा सकते। ए और एन तभी लिखते हैं जब हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो अभी हमने जो है ए एन क्या है और कहाँ पर आएगा समझ लिया। सो अब हम इसको जल्दी जल्दी फिल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ए या एन लगाकर इन ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश एरो, सो देखिए ए इज़ अ वॉवल, सो हम एन लिखेंगे। अ डोर, अ क्यों लिखा है क्योंकि डी से स्टार्ट है और डी एक कॉन्सोनेंट है। अ कैटरपिलर, सी इज़ अ कॉन्सोनेंट। अ ड्रम, डी इज़ अ कॉन्सोनेंट। An engine because E is a vowel. A kite, K is a consonant. An igloo, I is a vowel. An umbrella, U is a vowel. A tailor, T is a consonant. An onion, O is a vowel. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है। अगर वर्ड AEIOU से स्टार्ट हुआ तो आप एन लिखेंगे और बाकी के सारे लेटर्स हुए कॉन्सोनेंट्स, अगर उन लेटरों से वर्ड शुरू होता है तब आप ए लिखेंगे। सिंपल है ना। सो इस तरीके से आप फिल करेंगे। अब आगे भी देखिए वही करना है। सर्कल द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल मतलब ए या एन आपको लगाना है। सो यहाँ पे देखिए अब पेंगुइन या एन पेंगुइन कौन सा आएगा इनमें से। देखिए पेंगुइन, पी क्या है कॉन्सोनेंट है, सो हम एन नहीं लिख सकते। कॉन्सोनेंट के सामने हमेशा अ लगाएंगे। ठीक है, सो अ पेंगुइन, सो ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए अ ऑरेंज या एन ऑरेंज, एन ऑरेंज क्योंकि ओ इज अ वॉवल। देन अ क्लाउन की एन क्लाउन, अ क्लाउन क्योंकि सी इज अ कॉन्सोनेंट। अ आइस क्यूब की एन आइस क्यूब, एन आइस क्यूब क्योंकि आई इज अ वॉवल। सो इसी तरीके से आपको जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं। देखिए रविश इज डैश सिंगर, रविश एक गायक है। सो एक के लिए हम यहाँ पे ए या एन लिखेंगे, पर ए लिखेंगे क्योंकि सिंगर का एस है कॉन्सोनेंट, ये वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। सो अ सिंगर। देयर इज डैश ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक पेड़ है। अ ट्री क्यों क्योंकि टी इज अ कॉन्सोनेंट, सो अ ट्री लिखेंगे। देयर इज एन ऑल ऑन द ट्री, एक उल्लू है उस पेड़ के ऊपर, एक उल्लू, बट एन आएगा क्योंकि ओ इज अ वॉवल। देखिए नेक्स्ट आई हैव, मेरे पास अ पेंसिल, एक पेंसिल है। एंड एन इरेजर, एक इरेजर भी है, एक रबर भी है। सो देखिए अब पेंसिल के सामने ए आया क्योंकि पी इज अ कॉन्सोनेंट, और इरेजर के सामने एन आया क्योंकि ई इज अ वॉवल। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, एक पेंसिल एक इरेजर, बट पेंसिल के सामने ए और इरेजर के सामने एन। नेक्स्ट देखिए An ox and a cow are eating fodder. सो यहाँ पे देखिए ox जो है o से स्टार्ट है, o इज अ वॉवल इसलिए an लिखा। एंड c cow के लिए c कॉन्सोनेंट है, सो a cow। ठीक है, नेक्स्ट an apple is a sweet fruit, क्यों क्योंकि a इज वॉवल, सो an लिखेंगे। एंड स्वीट का s है कॉन्सोनेंट, सो यहाँ पर a लिखेंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको जो है ये सारे फिल करने हैं और इसी तरीके से एग्जाम में भी आ सकता है फिल विथ a और एन, जो कि आप आसानी से कर लोगे अगर आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट का फर्क समझ में आ जाएगा। आगे देखिए एक एक्टिविटी है मैचिंग एक्टिविटी जो आपको करनी है। 2 बॉयज हैं, एक के पास ए का स्टिकर है और दूसरे के पास एन का स्टिकर है। सो जिन वर्ड्स के सामने ए आएगा इस बॉय के पास मिलाएंगे और जिन वर्ड्स के सामने एन आएगा उस बलून को आप इस बॉय के पास ले जाएंगे। ठीक है, सो करें ये एक्टिविटी। सो पहला देखिए एग, एग का ई है वॉवल, सो इस बलून को एन बॉय के पास ले जाएंगे।
देन नेक्स्ट है रॉकेट, आर इज अ कॉन्सोनेंट, सो रॉकेट बलून को इस लड़के के पास ले जाएंगे जो कि ए पकड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच, ओ इज अ वॉवल, सो ऑस्ट्रिच बलून को एन बॉय से मिलाएंगे। देन नेक्स्ट है ट्री, टी इज अ कॉन्सोनेंट, सो टी के सामने ए आएगा, है ना। सो इस बलून को हम ए बॉय के पास ले जाएंगे। देन शर्ट, एस इज अ कॉन्सोनेंट, सो शर्ट बलून को ए बॉय के पास ले जाएंगे। एक्स, एक्स का ए इज अ वॉवल, सो एक्स बलून को एन बॉय के पास ले जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से मैच करके आपको ये एक्टिविटी भी यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आप बहुत ही सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, विथ बहुत ही सारे वर्ड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इंग्लिश का हर एक वर्ड निकाल के उसके साथ प्रैक्टिस करिए और सोचिए उसके सामने ए आएगा कि एन, ठीक है। अगर वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हुए तो ए लिखेंगे, अगर वर्ड वॉवल से स्टार्ट होगा तो एन लिखेंगे। सो इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया है, आर्टिकल्स ए और एन, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट यूनिट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।